और ये सब तब किया जब साथ में उन्होंने दिल्ली को, और मैं ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की तो 22 राज्यों में सरकार है, एक राज्य में भी ना ये फ्री बिजली देते हैं, ना पानी देते हैं, ना अच्छे स्कूल देते हैं, ना अच्छे अस्पताल देते हैं, फिर भी घाटे में चलती हैं इनकी सरकारें। अरविंद केजरीवाल जी ने फ्री बिजली दी, पानी दिया, स्कूल दिए, अस्पताल दिए, मोहल्ला क्लिनिक दी, फ्री बस यात्रा दी, तीर्थ यात्रा दी, और फिर भी देश की इकलौती मुनाफे में चलने वाली सरकार दी। ये है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, ये है आम आदमी पार्टी की सरकार। क्यों कर पाए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। क्यों कर पाए? क्योंकि आईआईटी से पास आउट इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको काम करवाना आता है, इसलिए 10 साल में इतना बेहतर काम कर पाए। अब भारतीय जनता पार्टी की क्या समस्या थी? अपने तो किसी भी राज्य में वो काम करके नहीं दिखा सकते थे, अपने तो किसी भी नेता पे ईमानदारी का ठप्पा नहीं लगा सकते थे, कहीं अच्छे स्कूल नहीं दे सकते थे, कहीं अच्छे अस्पताल नहीं दे सकते थे। तो उन्होंने सोचा जी हम एक काम करते हैं, इस ईमानदारी से काम करने वाले नेता पर कीचड़ उछालते हैं। और तभी सीबीआई का केस किया, ईडी का केस किया, परेशान किया अरविंद केजरीवाल जी को, उनके सारे नेताओं को। क्यों? उनकी ईमानदारी पे कीचड़ उछालना चाहते थे, दिल्ली वालों के काम रोकना चाहते थे, और इसीलिए काम रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये ईडी और सीबीआई और एसीबी, दिल्ली पुलिस में बहुत ताकत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी ईडी और सीबीआई और दिल्ली पुलिस और से बहुत ज्यादा ताकत दिल्ली की माओं की दुआओं में है, दिल्ली की बहनों के आशीर्वाद में है, दिल्ली के बच्चों को प्यार में है, और उसी प्यार और उसी आशीर्वाद की वजह से अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी चाहते तो इस्तीफा नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट ने जितनी तीखी टिप्पणी इनकी सीबीआई और ईडी और सेंट्रल एजेंसीज पे करी, सुप्रीम कोर्ट ने तो उनके मुंह पे तमाचा मारा और कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसियां पिंजरे में कैद एक तोते की तरह हैं। शायद कोई और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश के इतिहास में ईमानदारी की और नैतिकता की मिसाल कायम करी है, और इस्तीफा देके दिल्ली के लोगों को कहा कि अगर आपको मेरी ईमानदारी पे भरोसा है, मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपके किसी नेता में ऐसी हिम्मत है क्या? मैं दिल्ली वालों को यह भी भरोसा दिलाना चाहती हूं कि अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए। पिछले 6 महीने से, जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों के काम रोकने की हर साजिश करी। बुजुर्गों की 6 महीने तक पेंशन रोके रखी, विधवाओं की पेंशन रोके रखी, दिल्ली जल बोर्ड के पैसे रोक दिए, सड़कें तुड़वा दी, हॉस्पिटल में, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां रुकवा दी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं, और मैं दिल्ली वालों को यह भरोसा दिलाती हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली वालों के सारे रुके हुए काम अगले 6 महीने में होने वाले हैं, जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों को वादा किया। अभी कुछ देर पहले महाजन जी किसी के भाषण के दौरान 0-0-0 कई बार ही कह रहे थे। तो मुझे लगता है कि हमारे भाजपा वालों को भी, दोस्तों को पता ही है कि फरवरी में आने वाले चुनावों का क्या नतीजा होने वाला है। इस बार तो अभी वहां पे हाउस में 8 सीटें आपके पास हैं, पर जो षड्यंत्र आपने दिल्ली के बेटे, दिल्ली के भाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रचा है, अध्यक्ष महोदय, अगली बार आपके पास ऑपोजिशन की कुर्सियों में एक भी व्यक्ति बैठने के लिए नहीं होगा। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को 70 में से 70 सीटें देके भेजेंगे और फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।